क्या आप लोगों को वो हीरो टाइम याद है जब हमारे स्क्रीन पर पावर रेंजर्स मेगा फोर्स आते थे? और हाँ, उसमें हमको कौन कौन से पावर रेंजर्स देखने को मिले थे और उनके पास कितने पावरफुल मेगाजॉर्ड्स थे, और हमारे पावर रेंजर्स के पास लास्ट में कौन से अल्टीमेट पावर आ जाते हैं, और क्या वो लेजेंडरी बैटल सच में आके में लड़े थे? डोंट वरी गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको पावर रेंजर्स मेगा फोर्स की एंटायर स्टोरी, लेजेंडरी पावर्स का राज और हर एक रेंजर्स की यूनिक एबिलिटीज का फुल ऑन खुलासा करने वाला हूँ। तो मेरे बेरोजगार लल्ले मस्त भाई लोग, कुर्सी की पेटी बांध लो और हो सके तो एक हेडफोन लेकर कोई कोने में बैठ जाओ और कहानी का मजा लो कुछ खाते खाते, क्योंकि आगे वीडियो में बहुत बवाल सीन होने वाला है। Power Rangers! Power Rangers Mega Force! कहानी की शुरुआत होती है हमारे नए हीरो से। ट्रॉय एक सिंपल बंदा, लेकिन बाइसेप के सपने एकदम नेक्स्ट लेवल थे। ये बंदा हर दिन सपना देख रहा था कि पावर रेंजर्स और मॉन्स्टर के बीच भयानक फाइट हो रही है, और उसके बाद इस नल्ले की आंखें खुल जाती है और बस वहीं से शुरू हो जाती है एक नए स्कूल की जर्नी। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे चार न्यू कैरेक्टर। एमा एक सुशील कन्या, जिया एक पटाखा, और नोआ रिसर्च का कीड़ा इसके अंदर भरा हुआ था, और जैक छोड़ो यार इसको। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाता है आउटर स्पेस में। भाई यहाँ पर एलियन लोग पार्टी कर रहे होते हैं, और यहाँ पर एलियन लोग प्लान बनाते हैं कि धरती पर हमला करेंगे। एडमिरल, क्रिपॉक्स और भर्ग ये तीन टपोरी बोलते हैं कि पूरी धरती को अपने कब्जे में कर लेंगे और इंसानों से मजदूरी करवाएंगे। और यहाँ पर हमारा सुशील कन्या एमा, ये मैडम जिस जंगल में घूम रही होती है और तितलियों की फोटो खींच रही होती है, और तभी हमारे सुशील कन्या को एक मॉन्स्टर दिख जाता है और हमारे सुशील कन्या के यहाँ पर फटके चार हो जाती है। और इधर हम देखते हैं हमारे जिया यानी कि पटाखा अपने अदाओं से सबको पागल कर देती है और कैंटीन में एंट्री लेती है। साले पहले दिन से ही जिया के ऊपर लाइन मार रहा होता है, साले तेरी बहन की। और इधर हमारे नोआ भैया अपने आप में खोया होता है, और तभी यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट आती है और ये तीन लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और हमारे ट्रॉय भैया यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक लाइट आती है और इसको भी खींच लेती है, और ये सब लोग मिलकर आ जाते हैं एक अंधेरी जगह पर। और इन लोगों की फटके चार हो गया था, और तभी वहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं बड़े बड़े नाम, और इन लोगों की फटके चार हो जाती है और ये लोग पावर रेंजर्स बनेंगे। और यहाँ पर कोई भी इस पत्थर की मूर्ति की बात बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि यहाँ पर मॉन्स्टर है, और ये सब लोगों को लग रहा था कि ये सब कुछ झूठ है। और फिर उनको मिलता है अपना रेंजर मॉर्फर और पावर कार्ड, और इन लोगों को चमगादड़ की तरह भेज देते हैं एलियन से फाइट करने के लिए। और उसके बाद हरे बैंगन के साथ इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, और ये लोग अपने आप को बहुत 30 मार का समझ रहे होते हैं, लेकिन हरे बैंगन इन लोगों की मार मार के भर्ता बना देता है। फिर ये लोग पहली बार यूज करते हैं अपने मॉर्फर को और रेंजर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद इन हरे बैंगन की सब लोग मिलकर गुद्दी चटका देते हैं। लेकिन रुको 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 मेरे भाई, असली मॉन्स्टर तो बाद में आता है, और ये भाई साहब सबको फिल्मी स्टाइल में चैलेंज दे देते हैं, और हमारे रेंजर्स बोलते हैं आजा भाई देखते किसमें कितना दम है। और उसके बाद हमारे रेंजर्स के पास एक न्यू कार्ड आता है जिसका यूज करके इन लोगों को खतरनाक हथियार मिलते हैं, और उन्हीं हथियार को यूज करके ये लोग उस मॉन्स्टर की गुद्दी चटका देते हैं। उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं हमारा नोआ भाई ब्लू रेंजर स्पॉटलाइट में आता है, और दूसरी तरफ स्पेस में मॉन्स्टर का शहंशाह यानी कि भर्ग डिसाइड करता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर भेजना है जो ह्यूमन साइज के उनके खिलाफ कर दे। और तभी एंट्री होती है एक अजीब साइंटिस्ट मॉन्स्टर की जिसका नाम था वायरॉक्स। इस टपोरी के पास बहुत ही डेंजरस गैजेट्स होते हैं जिसका यूज करके वो सिटी को बर्बाद कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है सिटी के बीच में। एलियन लोगों को उठा कर ले जा रहा था और हमारे नादान इंसान लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और यहाँ पर हमारा जैक जिया पर लाइन मार रहा होता है, और तभी इन लोगों को एलियन दिखते हैं और ये लोग तुरंत उसका पीछा करने लग जाते हैं। और इन लोगों के गार्ड होता है कि ये लोग किसी को नहीं बुलाते, ये लोग निकल जाते हैं उस एलियन को हराने के लिए, और ये लोग धुलाई खाने के बाद सभी रेंजर्स को बुलाते हैं, और यहाँ पर हमारे सभी रेंजर्स आ जाते हैं सिवाय नोआ के। ये बंदा अभी भी रिसर्च कर रहा था, और उसके बाद शुरू होता है एक धमाकेदार फाइट। लेकिन तभी एंट्री होती है इस साइंटिस्ट मॉन्स्टर की। इसके अटैक में ना फुल साइंस, केमिकल, टिंडा, टमाटर सब मसाले मिक्स हुए थे, और बस रेंजर्स की बैंड बच गई थी। यहाँ पर सब जमीन पे गिरे हुए थे, हेलमेट में धूल, एनर्जी खत्म हो गई थी इन लोगों की। और उसके बाद हमारे नोआ भाई सब आ जाते हैं इन लोगों की गुद्दी बचाने के लिए, और ये लोग फिर से उठ जाते हैं। जैक शेक एक्स लेके फुल टपोरी स्टाइल में ठुकाई कर देता है, लेकिन भाई सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी इस मॉन्स्टर को कुछ ही नहीं हो रहा था। रेंजर्स ने अपना कॉम्बो वेपन बनाया और इस टपोरी के ऊपर अपना रॉकेट छोड़ दिया। सबको लगा कि हो गया खत्म, चलो अब घर चलते हैं। पर रुको 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 भाई, स्पेस में विलेन का अभी भी मीटिंग चल रहा था। एलियन चमकादड़ टाइप एकदम ड्रैकुला नीचे आता है, और यहाँ पर एकदम से डार्क एनर्जी ब्लास्ट करता है ये मॉन्स्टर, और यहाँ पर
पर मॉन्स्टर 10 गुना बड़ा हो जाता है और हमारे रेंजर्स की फटके 4 हो जाती है। और उसके बाद ये पत्थर का मूर्ति यानी कि इनका मास्टर इन लोगों को एक न्यू कार्ड देता है और ये लोग जब भी उस कार्ड को मॉर्फर से यूज करते हैं तो इन लोगों को मिलता है अपना पहला ज़ॉर्ड और ये बैनगटा का फिर से अपने बॉडी से लट्टू छोड़ देता है और हमारे रेंजर्स यहाँ पर अपने ज़ॉर्ड्स को यूज करके इन लट्टू को खत्म कर देते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, ये बैनगटा का फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर हमारे रेंजर्स को एक और न्यू कार्ड मिलता है जिसका यूज करके ये लोग सब लोग साथ मिलकर कंबाइन होकर अपना पहला मेगा फोर्स मेगाजॉर्ड बनाते हैं और उसके बाद हमारे रेंजर्स यहाँ पर अपने मेगाजॉर्ड्स को यूज करके फाइनल स्ट्राइक कर देते हैं और इस टपोरी की गुद्दी चटका देते हैं। और उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं हमारा ब्लू रेंजर यहाँ पर डिप्रेस मोड में होता है। उसको लग रहा था कि उसके पास कोई पावर नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। भाई ने थोड़ा देर ली बट सच बोल दिया। सॉरी गाइस। लेकिन तभी यहाँ पर हमारा लॉन्डी आवाज यानी कि ब्लैक रेंजर आ जाता है, उसको दिलासा देता है, अरे नो चिल मार यार, तू वीक नहीं है, तू बहुत ही कमजोर है। सॉरी। और दूसरी तरफ स्पेस में वरक डिसाइड करता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर भेजना है जो ह्यूमंस में वायरस फैला दे और सबको एक साथ एलियंस बना दे। और ये मॉन्स्टर अपने पूरे दबंग स्टाइल में धरती पे आता है और अपने वायरस इंसानों पे फैला देता है। भाई सब यहाँ पर फुल अफरा तफरी मच जाती है, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करेंगे। सभी इंसान यहाँ पर हरे बैंगन बनते जा रहे थे उसी वायरस की वजह से। और हमारे रेड रेंजर, पिंक रेंजर और हमारे येलो रेंजर यहाँ पर आते हैं इन लोगों को बचाने के लिए, पर भाई पता चलता है कि ये लोग सब एक्चुअली ह्यूमंस है। और दूसरी तरफ ये चीखने वाला मॉन्स्टर एक लड़की को मारने वाला होता है। तभी हमारा ब्लू रेंजर यहाँ पर आके हाजिर हो जाता है और इस लड़की को बचा लेता है। भाई थोड़ी देर पहले तो ये खुद पर निराश हो रहा था, अब क्या हुआ? और ये मॉन्स्टर ब्लू रेंजर की गुद्दी चटकने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर आता है ब्लैक रेंजर और इन दोनों की जान बचा लेता है और ये दोनों मिलकर इस मॉन्स्टर से फाइट करने चले जाते हैं। लेकिन भाई साहब ये मॉन्स्टर इतना डरपोक होता है कि ये अपना गुद्दी बचा के यहाँ से भाग जाता है। और इधर हमारे रेड, पिंक और येलो रेंजर सब अपने मॉर्फर से कॉल करते हैं, बताता है इन ह्यूमंस को कैसे सेव करें। और यहाँ पर हमारे ब्लू रेंजर यानी कि रिसर्च करके यहाँ पर बताता है कि इन लोगों को क्वारंटाइन करके हम बचा सकते हैं। और ये मॉन्स्टर फिर से वापस आ जाता है और फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है और इस बार मॉन्स्टर रेंजर्स को काफी हिट करता है। और यहाँ पर ब्लैक रेंजर बहुत ही इंजर्ड हो चुका था और यहाँ पर हमारा ब्लू रेंजर अपने ऊपर भरोसा करके ब्लैक रेंजर का वेपन उठाता है और यहाँ पर वो भर देता है। और यहाँ पर हमारे ब्लू रेंजर अपने आप पर फिर से भरोसा करता है, ये बंदा फिर से आएगा भाई। लेकिन भाई हमारा ब्लू रेंजर इस बार वो वेपन उठा लेता है और उस पर एक स्ट्राइक लगा देता है और यहाँ पर हमारे सभी रेंजर्स आ जाते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है यार। और तभी हमारे सभी रेंजर्स मिलकर अपने वेपन को कंबाइन करते हैं, उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं और उस मॉन्स्टर के धज्जियां उड़ जाता है। और उसके बाद हमारे ब्लू रेंजर यहाँ पर ब्लैक रेंजर का वेपन लेकर जो लोग हरे बैंगन बन गए थे उन लोगों को ठीक कर देते हैं और फिर से यहाँ पर स्पेस से कुछ चमकादार टाइप आ जाता है और ये मॉन्स्टर 10 गुना बड़ा हो जाता है। और हमारे रेंजर्स यहाँ पर मेगाजॉर्ड एक्टिवेट कर लेते हैं और यहाँ पर सब मेगाजॉर्ड एक साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और उस मॉन्स्टर को एक ही बार में ये लोग खत्म कर देते हैं। और इधर स्पेस में मॉन्स्टर का शहंशाह यानी कि वर्क फिर से एक मॉन्स्टर को बुलाता है जिसका स्पीड इंसेन लेवल होता है भाई। और इसी दौरान जमीन पर एक न्यू मॉन्स्टर टपकता है जो लिटरली बहुत ही पावरफुल होता है, जो हमको कहानी में आगे पता चलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल के कैंटीन में और यहाँ पर हमको एक न्यू बंदा देखने को मिलता है जिसका नाम था जॉर्डन। और ये बैनगटा सबको ये बोल रहा था कि ये रेड रेंजर है और ये नल इंसान इस बात का विश्वास भी कर लेते हैं। हमारे असली रेंजर सब वहाँ पर मौजूद होते हैं और जॉर्डन की टपोरी झूठ सुनकर वो लोग चुप रहते हैं। और इधर सिटी में ये न्यू टपोरी अटैक कर देता है और इसके स्पीड से पब्लिक डर जाती है। रेंजर्स तुरंत मॉर्फर करते हैं और वहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये टपोरी अपने रेंजर्स को अपनी इंसेंट स्पीड से मार रहे होते हैं, कोई इसको ट्रैक भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी ये बैनगटा वहाँ पर बिना मतलब के पहुंच जाता है और हमारे रेंजर्स यहाँ पर इस नल्ले को बचाने के लिए खुद ही मार खा जाते हैं। और इसी मौके पे वहाँ पर क्रिपॉक्स एंट्री मारता है और हमारे रेंजर्स को यहाँ पर डर दिखाकर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और ऐसी धुलाई फिर से ना हो इसीलिए हमारे रेड रेंजर यहाँ पर सबको ट्रेनिंग देता है और ये बैनगटा यहाँ पर छुप कर फिर से आ जाता है और यहाँ पर भी वो नहीं रुकता है, वो रेंजर्स की ट्रेनिंग करता है और यहाँ पर भी वो हक देता है। और यहाँ पर हमारा सुशील कन्हैया यानी कि पिंक रेंजर उसको बोलती है, तुमसे ना हो पाएगा, इसको तो पानी में डूबकर मरना चाहिए यार। और ये दो मॉन्स्टर फिर से सिटी में आ जाते हैं और तबाही मचा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे रेंजर्स फिर से आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों की ट्रेनिंग की वजह से ये लोग उस मॉन्स्टर की इंसेंट स्पीड को ट्रैक कर पा रहे थे। और यहाँ पर हमारे ब्लू रेंजर को न्यू कार्ड मिलता है जिससे कि इन लोगों को स्मॉल जॉट मिलता है और उसी जॉट को ब्लास्टर में फिट करके ये लोग उस मॉन्स्टर की गुद्दी चटका देते हैं। और इधर हमारे रेड रेंजर इससे भिड़ रहा था, लेकिन हमारे रेड रेंजर की यहाँ पर बार बार धुलाई हो जा रहा था। लेकिन हमारे रेड रेंजर
यहाँ पर उसके ऊपर एक अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर यहाँ से दुम दमा के भाग जाता है। फट्टू साला। लेकिन भैया यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, ये टपोरी फिर से बड़ा हो जाता है। रेंजर्स तुरंत गोसाई ग्रेट मेगाजॉर्ड बनाते हैं और इस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन इस मॉन्स्टर की स्पीड इतना ज्यादा था कि मेगाजॉर्ड इसको पकड़ ही नहीं पा रहा था। और हमारे रेड रेंजर यहाँ पर बहुत ही थक चुका था उस टपोरी से फाइट करके। तभी वहाँ पर जैक और जिया मेगाजॉर्ड कंट्रोल करते हैं और उनके पास वहाँ पर एक न्यू कार्ड आता है जिससे कि वहाँ पर न्यू जॉर्ड्स आते हैं और ये 3 जॉर्ड्स कंबाइन होकर एक न्यू मेगाजॉर्ड बनते हैं, द लैंड ब्रदर मेगाजॉर्ड। और इस मेगाजॉर्ड की पावर बहुत ही इंसेन होता है, तो इसका यूज करके वो लोग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं और उसका गुद्दी चटका देते हैं। और इस एपिसोड के एंड में जॉर्डन वापस आता है और वो सबको बता देता है कि वो रेड रेंजर नहीं है और इसे अच्छे मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं हमारे हॉट पटाखा और सुशील करिया दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे और इधर स्पेस में हमारे टपोरी लोग प्लान बनाते हैं और उनमें से भरत बोलता है कि रेंजर्स की यूनिटी सबसे उनकी ताकत है, उनको पहले तोड़ना पड़ेगा। और तभी एंट्री मारती है बेजारा, एक मक्खी टाइप मॉन्स्टर जो एकदम क्वीन बी की तरह दिखती है। कहाँ से भाई? इसका काम होता है दोस्त लोगों में झगड़ा लगवाना और मत जात को अपना गुलाम बनाना। बेजारा उन दोनों पर एक कर्ज वाला धूप छोड़ देती है। धूप लगते ही जिया और एमा एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर फुल ऑन झगड़ा, कुत्तियों की तरह लड़ रहे थे। और उसके बाद बेजारा इनके ऊपर भी अपना कर्ज छोड़ देती है और इन तीनों को माइंड कंट्रोल कर लेती है और बस रॉय, जैक और नोआ बेजारा की गुलाम बन जाते हैं। और यहाँ पर हमारे ये 2 कुतिया लड़ी जा रहे थे और इधर हमारे पिंक रेंजर और येलो रेंजर अपने गुलाम बने हुए 3 रेंजर्स को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन ये लोग यहाँ पर आपस में फिर से भिड़ जाते हैं और एमा को यहाँ पर सब कुछ पता चल जाता है कि ये सब एक बेजारा की चाल है। अगर उन्हें अपने सभी दोस्तों को लौटाना होगा तो उन्हें पहले अपनी दोस्ती को ठीक करना होगा। लड़ाई के बीच में उन्हें अपने उसी फ्लावर की याद आती है जिसको हमने एपिसोड में पहले देखा था और वहीं पर इन दोनों का कर्ज टूट जाता है और वहीं पर हमारे पिंक रेंजर को एक न्यू कार्ड मिलता है और उसी कार्ड से 3 न्यू स्मॉल जॉर्ड्स आते हैं। उनका यूज करके हमारे पिंक रेंजर यहाँ पर बेजारा के हर एक पेल को तोड़ देती है और उसके बाद बेजारा का कंट्रोल टूट जाता है। ट्रॉय, जैक और नोआ सब लोग होश में आ जाते हैं। फिर में ये टपोरी लोग फिर से चमगादड़ भेज देते हैं जिससे कि बेजारा का बड़ा हो जाता है, मॉन्स्टर बड़ा हो जाता है। रेंजर्स तुरंत यहाँ पर गोसाई ग्रेट मेगाजॉर्ड बुलाते हैं। बेजारा मेगाजॉर्ड पे भी अपना माइंड कंट्रोल सिग्नेचर चला देती है, पर मेगाजॉर्ड इतना पावरफुल था कि मेगाजॉर्ड को कुछ नहीं होता है। बेजारा को हराने के लिए रेंजर्स एक न्यू जॉर्ड अनलॉक करते हैं, सी ब्रदर जॉर्ड, और इसके बाद ना बहुत ही अलग अलग जॉर्ड्स भी आते हैं, ये हमको कहानी में आगे पता चलेगा। और उसके बाद इस मेगाजॉर्ड से फाइनल स्ट्राइक लगा के वो लोग इस मॉन्स्टर की गुद्दी चटका देते हैं और एपिसोड के एंड में यहाँ पर जिया और एमा फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। और ये लौंडी आवाज यहाँ पर भी नहीं रुकता, ये जिया के ऊपर अभी भी लाइन मार रहा था, भाई अब तो छोड़ दे यार। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा सुशील कन्या गला फाड़ फाड़ के गाना गा रहा होता है और यहाँ पर हमारा रेड रेंजर भी आ जाता है। उसको पता लगता है कि एमा बहुत ही अच्छा गाना गाती है और उसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ से चले आते हैं, लेकिन तभी उनको एक बेसुरी आवाज सुनाई देती है। टारबाज वो जिसका नाम होता है डिस्कॉर्ड पब्लिक को अपनी बेसुरी गाना सुनाकर टॉर्चर कर रहा होता है और इसने ऐसा टट्टी आवाज निकाला कि बेचारे पब्लिक के कानों से खून निकल गया, सब इधर उधर भागने लगे। और तभी एंट्री होती है हमारे रेंजर्स की। पूरे स्टेशन में सब लोग आए थे कि डीजे वाले भूत का बत्ती गुल कर देंगे, लेकिन जैसे उसके पास गए सभी रेंजर्स की बैंड बज गई। स्कॉट ने ऐसा म्यूजिक वेव छोड़ा कि हमारे हीरो लोग भी कान पकड़ के लुढ़क गए और उसके बाद ब्लैक रेंजर, येलो रेंजर और ब्लू रेंजर आ जाते हैं वर्क के छोटे भाई से लड़ने के लिए और इधर इस टपोरी को निपटाने के लिए हमारे सख्त लौंडा आ जाते हैं हमारे सुशील कन्या को लेकर और इस मॉन्स्टर के सारी पावर फुस हो गया। उसके बाद हमारे रेंजर्स ने उस टपोरी को और हरे बैंगन को धोबी पचाड़ दे दी, लेकिन रुको 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 भाई, अभी तो खेल शुरू हुआ है। हमेशा की तरह भर्ग ने फिर से कुछ चमगादड़ टाइप भेज दिया और ये मॉन्स्टर फिर से बड़ा हो जाता है। फिर क्या था भाई, हमारे हीरो लोग ने अपने जॉर्ड्स को बुलाया और बना दिया गोसाई ग्रेट मेगाजॉर्ड। उसके बाद हुई ये तगड़ी मारपीट, मेगाजॉर्ड ने अपने तलवार से इस मॉन्स्टर की गुद्दी चटका दी और ये हमेशा की तरह बेसुरा हो गया। और उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है स्पेस में, जहाँ क्रीपक्स आग बबूला हो रहा था। बर्ग के छोटे भाई हमेशा की तरह चालाकी की और बोला, बे तू ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत फेंक, पिछली बार रेड रेंजर तेरी गुद्दी चटकाने वाला होता है, तू वहाँ से भाग गया फट्टू साला। क्रीपक्स सीधा जमीन की तरफ लपका अपने गुस्से का बदला लेने के लिए और तभी हमारे रेंजर्स स्टेशन में पहुंचे। ब्लैक रेंजर और येलो रेंजर्स क्रीपक्स को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन क्रीपक्स की स्ट्रेंथ इतना ज्यादा था कि वो इन दोनों की गुद्दी चटका दिया। जैक और जिया की ऐसी धुलाई हुई कि वो फॉरेस्ट से उड़कर कारखाने में आगे गिरे। उन दोनों ने कारखाने के अंदर भी क्रीपॉक्स से लड़ने की कोशिश की, लेकिन क्रीपॉक्स की ताकत इतना ज्यादा था कि उनकी एक ना चली और ये लोग इतना इंजर्ड हो चुके थे कि ये लोग वहाँ पर ही पड़े हुए थे और वहाँ पर हमारे बाकी के रेंजर्स आ जाते हैं और आके देखते हैं कि ये लोग सोए हुए हैं।
और यहाँ पर हमारे सुशील कन्या इन लोगों की सेवा कर रही होती है और हमारे रेड रेंजर और ब्लू रेंजर निकल जाते हैं इस मॉन्स्टर की गुद्दी चटकाने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पर आकर भी कुछ भी फायदा नहीं होता है। हमारे दोनों रेंजर यहाँ पर बुरी तरह पिटते हैं क्योंकि इस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ इंसेन हो चुका था। और भाई यहाँ पर हमारे रेड रेंजर मरने की किगार पे होता है, बट हमारे ब्लू रेंजर यहाँ पर उसको आकर बचा लेते हैं। फिर ये दोनों जाकर गिरते हैं पहाड़ के नीचे और उसके बाद हमारे दोनों रेंजर यहाँ पर बहुत इंजर्ड हो चुके थे। लेकिन तभी हमारा सख्त लौंडा उठता है और उससे फाइट करने चला जाता है और यहाँ पर हमारे रेड रेंजर अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को यूज करके इस मॉन्स्टर की गुद्दी चटका देते हैं। लेकिन भाई ये टपोरी लोग यहाँ पर भी हार नहीं माने। इन लोगों ने क्रीपॉक्स के ऊपर ज़ॉम्बैक्स फेंक दिया और क्रीपॉक्स यहाँ पर पर्वत जितना बड़ा हो जाता है। मेगाजॉर्ड और क्रीपॉक्स के बीच तगड़ी मारपीट हुई, लेकिन गोसाई ग्रेट मेगाजॉर्ड अपना गोसाई ग्रेट स्वॉर्ड निकालता है और इस मॉन्स्टर की गुद्दी चटका देता है। और इधर हमारे रेंजर्स लोग आ जाते हैं स्कूल के ट्रिप में। हमारा लॉन्डिया बस बंदा अभी भी लाइन मार रहा होता है हमारे जिया के ऊपर और यहाँ पर ट्रिप में इन लोगों को स्कूल से प्रोजेक्ट मिला था और इसी प्रोजेक्ट के दौरान हमारे नो और एमा एक पुराने फैक्ट्री मिलती है जहाँ पर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा वायरस भी मिला होता है। कुछ कचरे का पानी वो लोग वहाँ से उठाकर लेकर भी आ जाते हैं और ये सब लोग आते हुए देखते कि यहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर के पैर के निशान है। लेकिन ये नमूने अपने ट्रिप में इतना खोए हुए थे कि ये लोग उसको अनदेखा कर देते हैं और ये लोग आ जाते हैं लैब में आकर इन लोगों को रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ता है कि ये जो गंदा पानी ये लोग उठा कर लाए हैं ये तो टट्टी है। I mean, बहुत ही गंदा केमिकल है। और उसी वक्त इन लोगों को पता चलता है कि मॉन्स्टर सिटी पर हमला कर दिया है और हमारे रेंजर्स वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन मेरे भाई हर बार की तरह यहाँ पर एक मॉन्स्टर नहीं होता, यहाँ पर तीन मॉन्स्टर थे और इन लोगों की फटके 4 हो जाती है। और यहाँ पर हमारे ब्लू रेंजर निकल जाते हैं इस नागिन बाबा से निपटने के लिए और हमारे रेड और पिंक रेंजर निकल जाते हैं इस बबल गम से लड़ने के लिए। ब्लैक रेंजर और येलो रेंजर निकल जाता है टपुरी टार्ज़न से निपटने के लिए। पर यहाँ पर हमारा रेड रेंजर जितना भी इस मोटे को मारने की कोशिश करता है, रेड रेंजर की शॉट बार अंदर चले जा रहा होता है और बाउंस करके बाहर भी आ जा रहा होता है। और हमारे ब्लू रेंजर यहाँ पर इससे फाइट करते हुए बार हकते रहे होते हैं। भाई ये बंदा हर जगह हकता है और हमारे ब्लैक रेंजर और येलो रेंजर टार्ज़न भाई से मार खाते ही जा रहे थे। और तभी इन सभी का बदला लेते हुए हमारे नागिन बाबा इन सभी के ऊपर जहरीला पॉइजन छोड़ देता है और ये सब लोग एकदम से क्रैश हो जाते हैं और ये लोग भाई उठ ही नहीं पा रहे थे और ये लोग अपने मरने की लास्ट की गार पे होता है। लेकिन तभी आसमान से एक तगड़ा धमाका होता है और एंट्री होती है रोबो नाइट की, एक मशीन मैन जो सुपर एडवांस था। एंड लिटरली भाई ये मेरा फेवरेट पावर रेंजर्स है। रोबो नाइट सीधे इस टपोर के ऊपर हमला करता है और हमारे रेंजर्स लोगों की गुद्दी बचा लेता है और रोबो नाइट यहाँ पर अपना हाई टेक्नोलॉजी न्यू कार्ड यूज करके इस नागिन बाबा की गुद्दी चटका देते हैं। हर बार की तरह वर्क फिर से यहाँ पर चमकादड़ भेज देता है और ये बैंड का फिर से बड़ा हो जाता है। लेकिन हर बार की तरह हमारे रेंजर्स यहाँ पर जॉर्ड्स नहीं बुलाते। हमारा रोबो नाइट यहाँ पर अकेला ही अपना लायन जॉर्ड बुलाता है और इस नागिन बाबा से जंग छेड़ देता है। और भाई इस मेगाजॉर्ड में इतना पावर था कि भाई ने एक ही बार में इस टपोर की गुद्दी चटका दी और हमारे रेड रेंजर यहाँ पर भले इंसान होने के खातिर दोस्ती के हाथ बढ़ाता है, लेकिन रोबो नाइट यहाँ पर उसको कोई घंटा भाव नहीं देता है। साला निकल जाता है सुट्टा मारने के लिए। और उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं स्पेस में मॉन्स्टर लोग प्लान बनाते हैं कि अगर हमको रेंजर्स को हराना पड़ेगा तो हमको रोबो नाइट को पहले हराना होगा। और इधर स्पेस में वर्क के छोटे भाई पहले से और भी पावरफुल हो जाता है और उसके टीम में शामिल कर देता है एक न्यू मॉन्स्टर को जो हर एक चीज की पावर को खींच लेता है अपने अंदर। और उसके बाद यहाँ पर हमारे रेंजर्स को पता चलता है कि कोई मॉन्स्टर शहर में आके अफरा तफरी मचा रहा है और हमारे रेंजर्स वहाँ पर चले जाते हैं कि रोबो नाइट के गन खत्म नहीं हुआ है, साला निकल जाता है अकेला ही। और ये टपोर इतना चालाक होता है कि ये उसके साथ फाइट नहीं करता है बल्कि फाइट का नाटक करता है एंड उसको लपेट के लेके चले जाता है। और हमारे मॉन्स्टर लोग यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि रोबोनाइट के सिस्टम को पूरा रीसेट करके रेंजर्स के खिलाफ लड़वाएंगे। इसलिए यहाँ पर रोबोनाइट को लेकर वो लोग एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और रोबोनाइट के मॉन्स्टर को भी ये लोग ले लेते हैं एंड रोबोनाइट के पास ज्यादा पावर भी बचा नहीं था अभी। और हमारे रेंजर्स यहाँ पर इस मूर्ति के पास आते हैं और बोलते हैं रोबोनाइट को हम कहाँ ढूंढेंगे। और यहाँ पर ये पत्थर की मूर्ति आंसर देती है धरती में। और ये सब लोग ढूंढने लग जाते हैं इस डब्बे को और इस टीम के डब्बे को ढूंढते ढूंढते हमारे 4 नंबर को मिल जाता है मॉन्स्टर। और ये मॉन्स्टर फिर से उन लोगों से लड़ाई नहीं करता है और यहाँ पर हरे बैंगन छोड़ के चला जाता है। साला सच्ची में फट्टू है। और इधर हमारे रेड रेंजर को पता चल जाता है कि ये रोबोनाइट कहाँ है और यहाँ पर वो अकेला ही उतर जाता है। लेकिन यहाँ पर रेड रेंजर और चमकाता दादा की फाइट स्टार्ट हो जाती है इस डब्बे को बचाने के लिए। लेकिन ये टपोरी बहुत ही पावरफुल हो चुका था, रेड रेंजर को बात बात पर धो रहा था ये। लेकिन तभी यहाँ पर मॉन्स्टर
मॉन्स्टर और हमारे रेंजर्स भी आ जाते हैं। फिर यहाँ पर एक घमासान फाइट हो जाती है। फाइट के बीच में ब्लैक रेंजर्स और हमारे येलो रेंजर रोबोनाइट को बचाने के लिए आते हैं और इन दोनों के ऊपर भी हमला हो जाता है और ये लोग बहुत ही इंजर्ड हो चुके थे। लेकिन तभी हमारे रोबोनाइट को आइडिया आता है कि यहाँ से कैसे निकलेंगे। थोड़ी देर पहले आ जाता तो इन लोगों की धुलाई ना होती। और यहाँ पर हमारे रोबोनाइट अपने पावर को एग्जीक्यूट कर देते हैं और उस पिंजरे को तोड़कर निकल जाते हैं। और निकलने के बाद यहाँ पर एक घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है रोबोट नाइट और इन दोनों मॉन्स्टर के बीच में। लेकिन इसी फाइट के बीच ये चमकादड़ दादा यहाँ से निकल जाता है। फट्टू साला। लेकिन फिर से यहाँ पर चमकादड़ टपकता है और ये मॉन्स्टर फिर से बड़ा हो जाता है। हमारे रोबोट नाइट यहाँ पर खुद ही खुद एक ज़ॉर्ड बन जाते हैं और रोबोट नाइट ने लास्ट में एक फाइनल स्ट्राइक लगा दी और इस मॉन्स्टर की गुद्दी चटका दी। और उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं ये दोनों टपोरी मिलके जाते हैं एक न्यू टपोरी के पास जो एक परछाई लुटेरा होता है। और भाई ये प्लान बहुत ही पावरफुल था क्योंकि इसमें ना 4 मॉन्स्टर शामिल थे। और उसके बाद ये परछाई लुटेरा जाता है सिटी में और ये सब लोगों की परछाई खा जा रहा था और वहीं पर लोग फ्रीज हो जा रहे थे। और ये सब देखकर रोबोनाइट और हमारे रेंजर्स भी आ जाते हैं और ये मॉन्स्टर हमारे रेंजर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और हमारे रेंजर्स यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर से धूप बढ़ जाती है और ये मॉन्स्टर वहाँ से निकल जाता है। और रोबोनाइट की जीत की वजह से हमारे रेंजर्स लोग पागल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे रेड रेंजर यहाँ पर अकेला आता है, रोबोनाइट को समझाता है कि क्या क्या प्लान है, लेकिन हमारा रोबोनाइट उसको घंटा भाव नहीं देता है। और उसके बाद अगले दिन ये टपोरी फिर से प्लान बनाता है कि एक ट्रेन की परछाई खा जाएगी जिससे कि बहुत सारे इंसान एक साथ फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर हमारे रेंजर्स आ जाते हैं और लोगों को बचा लेते हैं और वहाँ पर रोबोनाइट भी आ जाता है और रोबोनाइट अकेला ही भिड़ने चला जाता है इस मॉन्स्टर से और ये मॉन्स्टर उसको लेकर फेंक देता है। तो फिर हमारे रेंजर्स उसका पीछा करते हैं और उन लोगों को ढूंढ लेते हैं और ये मॉन्स्टर रोबोनाइट की हालत बहुत ही खराब कर देता है। लिटरली रोबोनाइट इतना पावरफुल होने के बाद भी वो उठ ही नहीं पा रहा था और तभी हमारे रेंजर्स उसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि टीम वर्क बहुत ही काम करता है एक साथ। और तभी ये सब लोग मिलकर एक साथ कंबाइन वेपन यूज करके इस टपोरी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इस टपोरी को 1% भी कुछ नहीं होता है। और तभी हमारे रेड रेंजर वही प्लान रोबोनाइट को बताते हैं और हमारा रोबोनाइट इसी बीच मौका देखकर चौका मार देता है और उस मॉन्स्टर को गिरा देता है। लेकिन फिर से ये चमकादड़ टाइप कुछ आ जाता है और ये मॉन्स्टर फिर से बड़ा हो जाता है और यहाँ पर हमारे रोबोनाइट के ज़ॉर्ड्स और हमारे रेंजर्स के ज़ॉर्ड्स मिलकर भी इस मॉन्स्टर के कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये पत्थर के मुट्ठी इन लोग को फिर से एक न्यू काट देता है जिससे कि इन लोगों का अल्टीमेट मेगा ज़ॉर्ड बनता है और जिसका यूज करके ये लोग उस मॉन्स्टर की गुद्दी चटका देते हैं। और उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं हमारे सभी रेंजर्स इस पत्थर की मूर्ति के सामने होता है। गोसाई बाबा रेंजर्स को वार्निंग देता है और बोलता है सालों पहले की बात है, एक वाइल्ड शॉट नाम का एक तलवार था जो बहुत ही पावरफुल था और वो आज भी ब्लैक माउंटेन के नीचे सील किया हुआ है। अब ये बाहर आना चाहती है और अगर ये वर्ग के हाथ में लग गई तो धरती खत्म है। रेंजर्स तो निकल जाते हैं पर भर्ग भी उन लोगों का पीछा करता है और भर्ग ने यहाँ पर एक मॉन्स्टर भेजा जो इल्यूजन से मॉन्स्टर बना सकता था और हमारे रेंजर्स उस मॉन्स्टर से भिड़ने चले जाते हैं। और इधर भर्ग का छोटा भाई यहाँ पर ब्लैक माउंटेन पे आ जाता है वाइल्ड शॉट को लेने के लिए। वहाँ पर एक वाइल्ड फोर्स होता है जो कि मॉन्स्टर लोग ब्रेक नहीं कर सकते और इसीलिए वर्ग सही मौके का इंतजार करता है। और इधर हमारे रेंजर्स भटकते ही जा रहे थे लेकिन तभी एंट्री होती है रोबोनाइट की और हमारे रोबोनाइट आते ही इस मॉन्स्टर से अकेला ही भिड़ जाता है और हमारे रेंजर्स लोग निकल जाते हैं ब्लैक माउंटेन की तरफ और हमारे रेंजर्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग उस शॉट को हासिल भी कर लेते हैं। लेकिन ये टपोरी तभी हमारे रेंजर्स के पास से ये वाइल्ड शॉट छीन लेता है और उसके बाद वो टपोरी वहाँ से निकल गया और उसी तलवार को यूज करके वो शहर में धमाका कर रहा था। लेकिन भाई वो तलवार बहुत अच्छी थी इसलिए वर्ग को मना कर रहा था। तभी हमारे रेड रेंजर वहाँ पर समझता है कि क्या असल में बात है। उसने हिम्मत करके तलवार को पकड़ा। ट्रॉय का दिल और ड्रैगन का स्पिरिट इतना नेक था कि वो वाइल्ड शॉट इसके पास आ गया और उसके बाद ये पत्थर का मूर्ति यानी कि गोसाई बाबा मेगा अनाउंस कर देता है ताला खुल गया है, तुम लोग अब नए अल्ट्रा ज़ॉर्ड और अल्ट्रा पावर को यूज कर सकते हो। और उसके बाद हमारे रेंजर्स को 3 बड़े अपग्रेड मिले जो कि नेक्स्ट लेवल हीरो बना देते हैं हमारे रेंजर्स को। और उसके बाद हमारे रेंजर्स को मिलता है न्यू अल्ट्रा ज़ॉर्ड और न्यू सूट और हमारे रेंजर्स इसी अल्टीमेट पावर को यूज करके सभी मॉन्स्टर की गुद्दी चटका देते हैं। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं हमारे पावर रेंजर्स को जो अल्टीमेट पावर अभी अभी मिला था वो इन लोगों के कार्ड में आ जाते हैं और यही पे हमारा इस सीरीज का एपिसोड 1 खत्म होता है। आई होप आप लोग वीडियो बहुत एंजॉय किए होंगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस तरह के वीडियो को मिस कर दो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।